अब आओ हम लोग समझते हैं, अभी तक जो हम लोग पढ़े परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कि सर्कुलर परमुटेशन देख लिया, ग्रिड प्रॉब्लम्स, डी अरेंजमेंट। तो सर्कुलर परमुटेशन के क्वेश्चंस के बाद अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसको समझते हैं कि सिलेक्शन ऑफ 0, 1, more or all things from and different things। और इसको देखते हैं क्या बोलता है कि एंड डिफरेंट थिंग्स में से आपके पास चीजें हैं एंड डिफरेंट थिंग्स 1 2 3 डॉट 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 एन थिंग्स है। इसमें से सिलेक्ट करना है 0, 1, मोर, 2, 3 या तो फिर सारे के सारे। कितने तरीके से कर सकते हैं आओ देखो। फर्स्ट थिंग सेलेक्ट करने का तरीका, फर्स्ट थिंग सिलेक्ट कर लो। अब देखो फर्स्ट थिंग सिलेक्ट करने का तरीका तो एक है, लेकिन सेलेक्ट नहीं किया तो उसका भी एक तरीका। तो फर्स्ट थिंग सेलेक्ट और नॉट सेलेक्टेड, कितना तरीका टोटल 2। अब आओ सेकेंड थिंग सेलेक्ट और डू नॉट सेलेक्ट, उसका भी कितना तरीका 2 तरीका। तो थर्ड थिंग के लिए सेम, कितने तरीके 2 तरीके। इसी तरह करते करते nth थिंग्स के लिए वो भी हो जाएगा 2 ways। तो ये बन गया इंडिविजुअल। अब देखो हमारा काम कहता है फंडामेंटल प्रिंसिपल से कि जब तक काम कंप्लीट नहीं होगा, जब तक सारे केसेस को हम काउंट ना कर ले, तो इसको कह सकते हैं टोटल वेज टू सिलेक्ट 0, 1, more or all things from and different things is। पहला का मल्टीप्लिकेशन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, डॉट 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 कहां तक n टाइम्स। तो ये क्या बन जाएगा 2 to the power n। क्या तक बात क्लियर है? पहला सेलेक्ट किया नहीं किया मन किया, दूसरा सेलेक्ट किया नहीं किया मन किया, तीसरा सेलेक्ट किया नहीं किया, अगला करते करते कहां तक nth तक। तो ये सारे केसेस को जब हम एक साथ काउंट करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन होगा, तो टोटल कितना आंसर हो जाएगा 2 का पावर n। अगर यही बात पूछ दिया जाता कि एटलीस्ट 1 थिंग सिलेक्टेड, तो इसके लिए क्या करते हैं कम से कम एक चीज सिलेक्ट करो। तो टोटल में से एक केस ऐसा भी बनेगा, टोटल में से एक केस ऐसा भी बनेगा जब हम कुछ भी ना लें। तो उसको भी देखते हैं, 0 थिंग सिलेक्टेड, कुछ भी सिलेक्ट नहीं करें। तो पहला को भी सिलेक्ट मत करो, दूसरा को भी मत करो, तीसरा को मत करो, करते करते कितना सबको मत करो, एक ही तरीका। तो टोटल में से अगर मैं टोटल तरीकों में से एक घटा दूं 2 to the power n माइनस जब कुछ नहीं सिलेक्ट किया, तो ये बन जाएगा हमारा एटलीस्ट 1 थिंग इज सिलेक्टेड। क्या था क्लियर हुआ? अब सुनो, इसी को दूसरी तरीके से समझ सकते हैं। दूसरी तरीके से कैसे समझ सकते हैं? हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बताओ बताओ, कि एनसीआर गिव्स selection of r things from and different things। ये बात तो हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। तो अगर ये बात कहता कि एनसीआर सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स है एन डिफरेंट थिंग्स में से, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सिलेक्शन ऑफ 0, 1, मोर, 2, 3, 4 n तक। तो NC0 क्या कहता ये बताओ?
जीरो थिंग जब सिलेक्ट करते हैं, जीरो थिंग सिलेक्ट करते हैं तो उसको क्या लिख देते हैं, एनसी जीरो, पहला केसेस। दूसरा आगे क्या लिखते हैं कि वन थिंग सिलेक्टेड, वन थिंग सिलेक्टेड, इसको क्या लिखते हैं, एनसी वन। टू थिंग सिलेक्टेड, टू थिंग्स सिलेक्टेड, क्या लिखते हैं, एनसी टू। इस तरह करते करते एनएथ थिंग अगर करते तो उसके लिए एक तरीका होता, लेकिन टोटल एन थिंग्स मतलब ऑल, ऑल सिलेक्ट कर लेते तो क्या लिखते, एनसीएन। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं। तो जब भी केसेस बने और एक केस कंप्लीट हो गया एक काम करने से, अगर एक सिलेक्ट कर लिया तो भी काम हो गया, दो सिलेक्ट कर लिया तो भी काम हो गया, तीन सिलेक्ट कर लिया तो भी काम हो गया, इस तरह करते करते तो सारे का केसेस क्या बनेगा, एडिशन। तो सिलेक्शन ऑफ जीरो, वन, मोर और ऑल थिंग्स, सिलेक्शन ऑफ जीरो, वन, मोर और ऑल इज इक्वल टू क्या लिखते बताओ, एनसी जीरो, एनसी वन डॉट 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 कहां तक, एनसीएन तक। और हम जानते हैं बाइनोमियल से इस पूरे सीरीज का सम कितना होता है, 2 टू द पावर n। क्या बात क्लियर हुआ? और यही बात फिर से बोल देता कि एटलीस्ट वन, तो एक जो केसेस बनेगा हमारे पास, एटलीस्ट वन थिंग सिलेक्टेड, तो उसके लिए क्या कर देते बताओ, 2 टू द पावर n माइनस वन। क्या यहां तक क्लियर हुआ? डिफरेंट n थिंग्स में से कभी भी अगर ये पूछ दिया जाए कि कम से कम एक सेलेक्ट करो, तो जो हम एक भी सिलेक्ट ना करें तो एक ही केस है, पहला भी सिलेक्ट मत करो, दूसरा भी सिलेक्ट मत करो, तीसरा भी मत करो, कोई भी मत करो। तो टोटल में से 2 टू द पावर n में से एक घटा दो तो ये बन जाएगा अपने पास एटलीस्ट वन थिंग इज सेलेक्टेड। अब आओ इसी बात को हम लोग आगे समझते हैं। आगे क्या समझते हैं कि हमने देखा n डिफरेंट थिंग्स में से हमने सेलेक्ट किया, अब यही चीजें अगर सिमिलर थिंग्स होती तो क्या करते हम लोग, अगर यही बातें सिमिलर थिंग्स होती, अब हम लोग लिखते हैं, देखो समझो कि सिलेक्शन ऑफ वन, जीरो, मोर और ऑल थिंग फ्रॉम P similar of one type, Q similar of second type, of another type कर लो इसको, of another type, R similar of another different type and different things। अब आओ इसको समझते हैं। इस बार कहता है आपको सिलेक्ट करना है जीरो, वन, मोर या ऑल, कहां से, P आपके पास एक सिमिलर टाइप के सारे थिंग्स है, नंबर ऑफ थिंग्स, Q सिमिलर टाइप के दूसरे टाइप के सिमिलर थिंग्स है, R तीसरे टाइप के सिमिलर थिंग्स है और N कंप्लीट डिफरेंट थिंग्स है। तो मुझे बताओ अगर मैं बात करूं फ्रॉम P सिमिलर थिंग्स, क्योंकि P सिमिलर है तो फर्स्ट थिंग को सिलेक्ट करने का तरीका, फर्स्ट थिंग को सिलेक्ट करने का तरीका एक, या फिर मैं कहूं वन थिंग सिलेक्टेड, तो क्या कह देंगे, एक वेज, वन वे। और मैं कहूं टू थिंग्स सिलेक्टेड, टू थिंग्स सिलेक्टेड, तो क्योंकि P सिमिलर है कोई भी दो उठा लो आंख बंद करके, कोई फर्क नहीं पड़ता, तरीका बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सिमिलर है। जब सारे के सारे सिमिलर हैं तो तुम चाहे पहला दो उठा लो, सेकंड दो उठा लो, इस एंड से उस एंड से उठा लो, कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं।
तो उसके भी एक ही तरीका, तो ओनली वन वे। अब मुझे बताओ, अगर मैं कहूं 3 थिंग्स सिलेक्टेड, क्या होगा? अभी भी वन वे। इस तरह करते 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 अगर मैं कहूं pth थिंग सिलेक्टेड या फिर ऑल p थिंग सिलेक्टेड, p थिंग्स मतलब ऑल सिलेक्टेड, अभी भी कितना? वन वे। और मैं कहूं 0 थिंग सिलेक्टेड, करो ही मत, 0 थिंग, तो क्या कह सकते हैं? अभी भी वन वे। तो सिलेक्शन ऑफ, मैं इसको लिख सकता हूं, देखो, सिलेक्शन ऑफ 0, 1, more or all things from p similar things is equal to, ये पहला केसेस बन गया, ये दूसरा केस, ये तीसरा केस, यहां तक p तक आते आते टोटल कितने वेज? p वेज, और +1 0 सेलेक्ट किया तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना बना? p + 1 वेज। क्या ये बात क्लियर हुआ? अरे बोलो, क्लियर हुआ? देखो इसको ऐसे समझो, पहला सेलेक्ट करने का एक तरीका, 2 सेलेक्ट करने का 2 तरीका। पहला मतलब एक, कोई भी एक सेलेक्ट कर लो एक ही तरीका, 2 सेलेक्ट करने का कोई भी 2 सेलेक्ट कर लो एक ही तरीका, 3 सेलेक्ट करने का 4, इस तरह करते p सेलेक्ट करने का तो टोटल p वेज, और 0 करने का एक वे, तो टोटल p + 1 वेज। मैं इसी बात को लिख सकता हूं सिमिलरली 0, 1 more from q सिमिलर थिंग्स। क्या बोल सकते हैं? बोल दो, q सिमिलर में क्या बोल सकते हैं? q + 1 वे। क्या बात क्लियर हो गया? ये भी एक अलग तरीका है। सिमिलरली मैं लिख सकता हूं 0, 1 more from r सिमिलर थिंग्स, क्या लिख सकते हैं? r + 1 वेज। क्या बात क्लियर है? और हम तो जानते ही हैं कि फ्रॉम 0, 1 more from n different things, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़े, कितना? 2 to the power n वेज। तो ये एक अलग सेट है, ये एक अलग सेट है, ये अलग है, ये अलग है। तो हमारा काम कब कंप्लीट होगा? मैं फाइनल क्या लिख सकता हूं? बोल दो। फाइनल लिख सकता हूं 0, 1 more from p q r similar of each kind and different things is equal to, मल्टीप्लाई हो जाएगा सब, p + 1 q + 1 r + 1 2 to the power n। ये बनेगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज। क्या बात क्लियर हुआ? अच्छा, एटलीस्ट 1 पूछ देता अगर तो कुछ नहीं, एटलीस्ट 1 फ्रॉम p q r सिमिलर ऑफ ईच काइंड एंड डिफरेंट थिंग्स, तो टोटल में से p + 1 q + 1 r + 1 2 to the power n -1 कर देते। कुछ मत सेलेक्ट करो, p में से भी कोई सेलेक्ट मत करो, q में से भी कोई भी सेलेक्ट मत करो, r में से कोई भी सेलेक्ट मत करो, और n डिफरेंट में से भी कोई सेलेक्ट मत करो, तो टोटल एक तरीका घटा दो। ये बन गया हमारे पास टोटल सिलेक्शन कि सिमिलर में से कैसे करना है और डिफरेंट में से कैसे करना है। और इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन क्या बोलता है?
क्वेश्चन कहता है कि देयर आर क्वेश्चन क्या कहता है देखो, देयर आर 4 oranges, 5 apples and 6 bananas in a fruit basket. How many ways selection of fruit considering fruit of each kind is similar fruit. कहता है जो जो अपने अपना फ्रूट है वो सिमिलर है। जैसे 4 ऑरेंज है, चारों के चारों सेम है, 5 एप्पल्स है, पांचों के पांचों सेम है, 6 बनानास है, 6 के 6 सेम है। पहला क्वेश्चन के 0 1 मोर, कोई कंडीशन नहीं, कुछ भी सिलेक्ट करो फ्रूट में से, बास्केट में से। तो 4 ऑरेंज है तो 4 में से 1 सिलेक्ट करो, 2 सिलेक्ट करो, 5 चारों के चारों कर लो, 0 कर लो। कितना तरीका टोटल? 4 + 1 में। 5 एप्पल्स में से तरीका बोलो, 5 + 1। 6 में से 6 में से 6 बनानास में से 6 + 1, तो ये बन गया टोटल। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? अब देखो दूसरा पार्ट अगर कहता एटलीस्ट सेलेक्ट 1 फ्रूट, कम से कम एक फल तो चुनो। तो यहां पे कौन टोटल केसेस क्या है जिसमें कोई भी फल नहीं चुना? तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल में से घटा दो, तो कितना बन गया देखो, 5 × 6 × 7 -1। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा पार्ट इसका क्या है, एटलीस्ट 1 एप्पल सिलेक्ट, कम से कम एक सेब तो चुनो, कम से कम एक सेब तो खाओ। 1 एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। तो क्या करो, हमने जो एप्पल्स का देखा है तो 5 + 1 किया है, यानी 0 वाला भी काउंट किया है। इसमें कौन कौन केसेस हैं कि जब हमने कुछ भी काउंट नहीं किया, तो ये 0 वाले केसेस है, ये 0 वाले केसेस है। तो एप्पल्स को कम से कम एक सेलेक्ट करना है तो ले लो, 0 हटा दो, 5 के पांचों में से कोई भी एक एप्पल ले लो। अब देखो इसके साथ कोई कंडीशन नहीं है, ऑरेंज के साथ, तो ऑरेंज कुछ भी आ सकता है और बनाना कुछ भी आ सकता है। क्या बात क्लियर है? अरे बोलो क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एट लीस्ट 1 एप्पल एंड 1 बनाना, कम से कम एक एप्पल और एक बनाना तो हो। तो एप्पल कितने हैं? 5, 0 मत सिलेक्ट करो। बनाना कितने हैं? 6, तो उसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो। और 4 ऑरेंज, तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे? 4 + 1। क्या ये बात क्लियर है? अरे बोलो क्या ये बात क्लियर है? यहां तक समझ में आए? आओ अगला क्वेश्चन देखो, देयर आर 5 डिफरेंट ग्रीन डाइज एंड 4 डिफरेंट blue dyes and 3 different red dyes। कपड़े में डाई करने वाला डाइज, मरा नहीं, 4-5। तो
there are 5 different green dyes. How many ways dyes to be used to color the शर्ट? एक शर्ट है जिसको कलर कर सकते हैं। कहता है in how many ways selection of color, पहला क्वेश्चन 0 1 मोर, कोई कंडीशन नहीं है। कहता है 0 कलर सेलेक्ट करो, 1 कलर सेलेक्ट कर लो, 2 कलर कर लो, मोर कर लो, सारे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पांचों के पांचों डिफरेंट है, तो 5 ग्रीन सेलेक्ट करने का तरीका क्या हो सकता है? 2 का पावर 5, इसमें सारे केसेस आ गए, सिलेक्ट किया भी नहीं भी किया, मल्टीप्लाइड बाय चारों के चारों डिफरेंट है, तो 2 का पावर 4, 3 के 3 डिफरेंस है, 2 का पावर 3, तो टोटल 2 का पावर 5 4 9 12, 2 का पावर 12। क्या बात क्लियर हुआ? इसमें सारे केसेस आ गए जहां पे 0 कलर सेलेक्ट किया, 1 किया, ऑल किया, कोई भी किया नंबर। अब देखो अगर यही बात कह देता एटलीस्ट 1 रेड कलर एंड 1 ब्लू कलर, कहता है कम से कम 1 रेड और 1 ब्लू सेलेक्ट करो। तो देखो इसको ऐसे समझो, अगर मैं बात करूं 1 रेड या एंड 1 ब्लू की, तो रेड टोटल कितने हैं? 3, और पहले रेड पे आओ, तो 2 का पावर 3, सारे केसेस आ गए, 0 वाला घटा दो केस, बन गया अपने पास। अब ब्लू पे आओ, टोटल केस कितने हैं? 4 डिफरेंट ब्लूज, तो 2 का पावर 4 -1। ग्रीन के साथ कोई कंडीशन नहीं है, 0 करो, 1 करो, सारे करो, तो रख दो 2 का पावर 5। ये हो गया हमारे पास सारे केसेस। अच्छा पूछता कि कम से कम 1 कलर सेलेक्ट करो, तो टोटल में से घटा देते। क्या यहां तक क्लियर है? चलो तीसरा क्वेश्चन देखो, एट लीस्ट 1 कलर ऑफ ईच काइंड। तो सिंपल, कम से कम 1 रेड सेलेक्ट कर लो, कम से कम 1 ब्लू सेलेक्ट कर लो, कम से कम 1 ग्रीन सेलेक्ट कर लो। दिस इज आवर टोटल आंसर। क्या यहां तक क्लियर हुआ कि सिलेक्शन ऑफ 0 1 मोर ऑल फ्रॉम सिमिलर थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट थिंग्स? क्या यहां तक क्वेश्चन क्लियर? देखते हैं हम लोग नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी क्या कहता है? नंबर थ्योरी में सबसे पहले देखते हैं डिवाइजर्स। मान लो कोई भी एक नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं, नेचुरल नंबर लो कोई भी एक 75600, इसको फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करने के बाद इसको अगर लिख पाएंगे, इसको लिखेंगे 2 to the power 4, 3 का पावर 3, 5 का पावर 2, 7 का पावर 1। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ध्यान समझो, अगर मैं कोई भी नंबर की बात करूं तो वो प्राइम फैक्टराइज होने के बाद इसका एक फैक्टर 2 है, फिर इसका एक फैक्टर 2 का पावर 2 है, फिर 2 का पावर 3 है। तो इसका मतलब हर एक प्राइम नंबर का जो पावर है, हर एक प्राइम नंबर का जो पावर है हमारे पास, यहां पावर में क्या क्या आ सकता है इस पावर के अंदर? या तो 0 आ जाए, कुछ भी मत लो, फिर 1 आ जाए, फिर 2 2 आ जाए, फिर 3 2 आ जाए, फिर 4 2 आ जाए, चारों के चारों आ जाए। 3 के जो पावर है हमारे पास, या तो 0 3 आए, या फिर 1 3 आ जाए, या फिर 2 3 आ जाए, फिर तीनों के तीनों 3 आ जाए।
5 का पावर में या तो 0 5 आए या फिर 1 5 आए या फिर 2 को 2 5 आ जाए। उसके बाद 7 में या तो 0 7 आए या फिर 1 7 आ जाए। क्या बात क्लियर पा? सारे के सारे 2 का 0 1 2, अगर 2 2 है तो दोनों सिमिलर है, इसका मतलब ये टोटल सिमिलर है। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 2 0 1 और ऑल कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया? ये ना 4 तो उसका पावर है ही, 4 प्लस 1 5। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ पावर्स ऑफ 3 इज 4 हो जाएगा, और यहां पे 5 का 3 हो जाएगा, 7 का 2 हो जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ways to select 0 1 or more powers of each prime number। क्या ये बात यहां तक क्लियर हुआ? अब अगर हमसे पूछा जाता, पहला क्वेश्चन पूछा जाता टोटल डिवाइजर्स कितने होते बता दीजिए। टोटल डिवाइजर्स तो कोई भी इनमें से एक ले लो, कोई भी 3 में से एक ले लो, कोई भी 5 में से एक ले लो, कोई भी 7 में से एक ले लो, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स हो जाते हैं। क्या ये बात क्लियर है? 5 4 इंटू, ये अपने पास क्या है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 हो जाता। क्या बात क्लियर हुआ सबको? अच्छा, अगर दूसरा क्वेश्चन अगर पूछता कि टोटल इवन डिवाइजर्स, अब बताओ क्या होते? इवन डिवाइजर्स बनते कैसे, मुझे पहले ये बताओ। इवन का मतलब उसके फैक्टर में कम से कम एक मौजूद होना चाहिए, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं एट लीस्ट फैक्टर 2 to the power 1 शुड प्रेजेंट, तो ये इवन बन जाएगा। तो क्या क्या हो सकता है बताओ? या तो 2 का पावर 1 हो जाए, या फिर 2 का पावर 2 हो जाए, या फिर 2 का पावर 3 हो जाए, या फिर 2 का पावर 4 हो जाए। तो टोटल वेज कितना आ गया? इसके टोटल 4 है, तो 0 सेलेक्ट मत करो, तो ये बन गया 4। अब देखो 3 के साथ कोई कंडीशन नहीं है, तो कितना आ जाएगा? 3 + 1। 5 के साथ कोई कंडीशन नहीं है, 2 + 1। 7 के साथ कोई कंडीशन नहीं है, 1 + 1। ये बन गया टोटल इवन डिवाइजर्स। अच्छा, यही बात अगर पूछता कि बताओ टोटल ऑड डिवाइजर्स, तो क्या लिखते? ऑड कब बनेगा? जब उसमें 2 प्रेजेंट नहीं होना चाहिए फैक्टर में, मतलब देयर मस्ट नो प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 2 का कोई भी फैक्टर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हमें सेलेक्ट करना है? 2 का पावर 0 सेलेक्ट करना है, सिर्फ 2 को एक भी सिलेक्ट नहीं करना है। तो 2 का पावर क्या सिलेक्ट करना है? 0। तो 0 सेलेक्ट करने का कितना तरीका? 1 वेज। यहां पे 3 को कुछ भी ले सकते हो, तो ये कितना बन जाएगा? 3 + 1। 5 को कुछ भी ले सकते हो, तो ये बन जाएगा अपने पास 2 + 1। 7 को कुछ भी ले सकते हो, तो 1 + 1। क्या यहां तक क्लियर हुआ? अरे बोलो, क्या यहां तक क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन, टोटल प्रॉपर डिवाइजर्स। प्रॉपर डिवाइजर्स किसे कहते हैं? प्रॉपर डिवाइजर्स में एक्सक्लूड डिवाइजर्स 1 and number itself, इसे प्रॉपर डिवाइजर कहते हैं। तो टोटल में से 1 और नंबर इटसेल्फ, तो कितने हो गए? 2। तो टोटल में से 2 को घटा दो, टोटल कितने हैं? 5 × 4 × 3 × 2 - 2। क्या यहां तक क्लियर हुआ? अब आओ देखो हाई क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5,
कहता है टोटल डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 15। कहता सारे के सारे डिवाइजर जो होने चाहिए 15 से डिविजिबल होने चाहिए। 15 से डिविजिबल होने के लिए ये जरूरी है कि 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1 ये मस्ट प्रेजेंट होना चाहिए। इसका मतलब 3 कम से कम एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, 5 कम से कम एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाकी अलावा कोई कंडीशन नहीं है। तो आ जाओ क्या लिख सकता हूं मैं, बताओ। तो 3 कम से कम एक सेलेक्ट करने का तरीका 3 है, 5 को कम से कम एक सेलेक्ट करने का तरीका 2 है, 2 के साथ कोई कंडीशन नहीं है तो क्या करो 4 + 1, और ये अपना 1 के साथ कोई कंडीशन नहीं है 7 के साथ तो 1 + 1। क्या बात क्लियर हुआ? अब आओ देखो टोटल डिवाइजर्स, मैं क्या लिख सकता हूं, डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 21। तो 21 कैसे आ सकता है बताओ? 21 आने के लिए ये प्रेजेंट होना चाहिए 7 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1। तो तुम क्या करो 2 को सिलेक्ट करने का कोई कंडीशन नहीं है तो यहाँ पे 4 + 1, लेकिन 3 एटलीस्ट 1 आना चाहिए तो 3 ही रह जाएगा। 5 के साथ कोई कंडीशन नहीं है तो 2 + 1, 7 के साथ कंडीशन है तो 1 आना ही चाहिए और 1 ही है। क्या ये बात समझ में आया? अरे बोलो ये बात क्लियर हुआ? अब आओ देखो इससे आगे क्वेश्चन देखो, इससे आगे क्वेश्चन क्या है, इससे आगे क्वेश्चन है कि हम लोगों के पास सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स। अब बताओ पहले सारे के सारे डिवाइजर्स कितने हैं? सारे के सारे डिवाइजर्स हैं अपने पास 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 5 4 20 60 120। तो टोटल कितने डिवाइजर्स हैं? 120 डिवाइजर्स। इन सारे का सम चाहिए। इन सारे का सम का मतलब क्या होता है कि पहला हमारे पास डिवाइजर क्या आ जाए 2 का पावर 0 आ जाए, दूसरा डिवाइजर क्या आ जाए 2 का पावर 1, फिर 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 आ जाए। ये एक नंबर बन गया। ये एक इंडिविजुअल एक नंबर बनेगा, इसका सम आएगा, इंडिविजुअल इसका एक नंबर बनेगा, इसका नंबर सारे का सम आएगा। सिमिलरली इसी का मल्टीप्लाई होके 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 3 ये बनेगा अपने पास। क्यों? क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट होकर एक नंबर बनेगा तो उसका भी सम आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट होकर एक नंबर है उसका भी सम आएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं और इसका कोएफिशिएंट मेथड से भी इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है। फिर 5 का पावर क्या आ सकता है 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2 और 7 का पावर 0 प्लस 7 का पावर 1। क्या बात सब क्लियर हुआ? इसको हम लोग क्या लगा सकते हैं यहाँ पे जीपी लगा दो। ये फर्स्ट टर्म 1 a इंटू आर का पावर 2 है, आर का पावर n - 1 तो कितना हो गया 2 का पावर 5 - 1 डिवाइड बाई 2 - 1 मल्टीप्लाइड बाई अगला 3 का फर्स्ट टर्म 3 का पावर 0 तो कॉमन रेशियो 3 का पावर 1 तो क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 4 - 1 डिवाइड बाई 3 - 1। अगला हमारे पास 5 का पावर 0 तो 1 तो ये लिख सकते हैं 5 का पावर 3 - 1 डिवाइड बाई 5 - 1। 7 का पावर 0 1 तो 7 का पावर 2 - 1 डिवाइड बाई 7 - 1। क्या ये बात सबको क्लियर हुआ? जब बोलो क्या ये बात सबको क्लियर हुआ? ये सारे सम आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन अगर पूछ देता कि बताओ बता दो कि सम ऑफ इवन डिवाइजर्स, तब क्या करते हैं सम ऑफ इवन डिवाइजर्स क्या मतलब है कि अब एटलीस्ट 2 का पावर 1 प्रेजेंट होना चाहिए। तो 2 का पावर 1 को प्रेजेंट रखो, 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3, 2 का पावर 4
बाकी के साथ कोई कंडीशन नहीं है तो लगा दो 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 7071 है। ये बात सबको क्लियर हुआ? अरे बोलो क्लियर हुआ। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, सम ऑफ ऑड डिवाइजर्स। अब बताओ ऑड डिवाइजर्स का सम क्या हो सकता है? ऑड का मतलब 2 का पावर को कुछ भी नहीं लेना है, तो 2 का पावर को सिर्फ 0 ले लो, बाकी के साथ कोई कंडीशन नहीं है, तो अपने पास सब कुछ रिपीट हो जाएगा, सिर्फ कौन नहीं आएगा? 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर में 1 से ज्यादा नहीं आ सकता। क्या यहां तक क्लियर हुआ? अच्छा क्वेश्चन अगर पूछ देता, बताओ बताओ, क्वेश्चन अगर पूछ देता सम ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 21, तब क्या करते? तो 21 होने के लिए मस्ट क्या कंडीशन है बोलो? कि 3 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1 मस्ट होना चाहिए। तो बस 3 का पावर 1 रखो, 2 के साथ कोई कंडीशन नहीं है, लगा दो 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4। अगला अपने पास क्या बचा? 3 के साथ कम से कम एक चाहिए, तो 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3। 5 के साथ कोई कंडीशन नहीं है, 5 0, 5 1, 5 2, 7 का पावर कम से कम 1 चाहिए। क्या यहां तक क्लियर है? अरे बोलो क्या यहां तक समझ में आया कि हम लोग क्वेश्चंस को कैसे समझे? कि कोई भी क्वेश्चंस अगर डिवाइजर्स में आएगा और उसको अटेम्प्ट करना है तो उसको बनाना कैसे है। क्या यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो कोई भी अगर नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। बोलो कोई भी अगर नेचुरल नंबर है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। एनी नेचुरल नंबर कैन बी रिटन एज, मान लेते हैं 2 का पावर p, 3 का पावर q, 5 का पावर r, 7 का पावर s। इस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन भी लिख सकते हैं और भी आगे लिख सकते हैं, हर एक नंबर को लिख सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं इसको? p है तो 0 सेलेक्ट कर सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं? p प्लस 1, q प्लस 1, r प्लस 1 और s प्लस 1। क्या यहां तक क्लियर हुआ? अरे बोलो क्लियर हुआ। अच्छा एक बात बताओ समझो, अगर n एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर n एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, if n is a perfect स्क्वायर नंबर, इसका मतलब सबसे पहली बात परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? जब p q r s इवन होने चाहिए। तो p q r s क्या होने चाहिए? इवन नंबर्स होने चाहिए, वो पावर्स है ना, इवन नंबर्स होने चाहिए। तो p q r s जो है पावर, वो इवन नंबर्स होने चाहिए। इट्स मीन अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, तो जब ये इवन है तो p प्लस 1 क्या हो गया? ऑड। बोलो q प्लस 1 भी क्या हो गया? ऑड। r प्लस 1 भी क्या हो गया? ऑड। s प्लस 1 भी क्या हो गया? ऑड। तो टोटल अगर f इफ n इज अ परफेक्ट स्क्वायर, देन p प्लस 1 q प्लस 1 क्या हो गया? ये सारे के सारे क्या बन गए? ये भी ऑड, ये भी ऑड, और ये भी ऑड, ये भी ऑड, और सारे का मल्टीप्लीकेशन क्या दे देगा? ऑड। इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर का टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या होंगे? ऑड। n is a perfect square number, then total number of divisors of a perfect square number is odd। और अगर टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स इवन निकला तो मैं क्लियर बोल सकता हूं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अनदर मीनिंग कि इफ
टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स is even of a natural number, then number is not a perfect square। क्या यहां तक बातें समझ में आई? क्या ये बात क्लियर हुआ कि कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑड होगा, और अगर टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑड नहीं है मतलब इवन है तो फिर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या यहां तक क्लियर हुआ? क्लियर हो गया। अब आओ आगे देखते हैं। आगे क्या है अपने पास के सम ऑफ नंबर्स। इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि ये क्या कहता है। सम ऑफ नंबर्स, मान लो तुम्हारे पास डिजिट्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑल डिजिट्स हैं। अब देखो तुमने जो नंबर बनाने हैं, नंबर कैसे बनेगा? विथ रिपीटेशन या विदाउट रिपीटेशन? क्या बात क्लियर है सबको? अब देखो सम नंबर पता करने के लिए, सम ऑफ नंबर्स पता करने के लिए अब हम लोग एक बात समझते हैं। सबसे पहले याद करो एलकेजी में पढ़े थे कि मान लो एक अगर नंबर है 139, तो अगर मैं इस नंबर की बात करूं 3 की, इसका फेस वैल्यू क्या है बताओ? फेस वैल्यू अपने पास है 3, लेकिन प्लेस वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू है 30। कई बात सबको क्लियर हो रहा है? अरे बोलो क्लियर हो रहा है? और हम लोग बचपन में इसको ऐसे भी लिखते थे, इसको ऐसे भी लिखते थे 139 को कि 1 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 1, ये लिखते थे। अरे बोलो ये लिखते थे। क्या इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख सकता हूं? 1 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 10 का पावर 1, 9 इंटू 10 का पावर 0। यूनिट प्लेस 10 का पावर 0, टेंस प्लेस 10 का पावर 1, 100 प्लेस 10 का पावर 2। अब अगर हमारे पास अलग अलग नंबर्स बन गए, मान लो 139 एक नंबर बन गया, 2 4 6 एक नंबर बन गया, 3 5 8 एक नंबर बन गया। इन तीनों नंबर्स का अगर सम चाहिए हमें तो मैं कैसे सम करूं? या तो तुम डायरेक्ट 9 6 8 कर लो, 3 4 5 कर लो, ये काम कर लो, या फिर दूसरे तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो नंबर बना, ये जो नंबर को हम लोगों ने ऐसे लिखा 139 को, मैं हर एक नंबर को ऐसे लिख सकता हूं। तो हर एक नंबर के लिए ये जो टेंस प्लेस है, हंड्रेड्स प्लेस है, टेंस प्लेस है, 1 प्लेस है, सब में 10 का पावर 2, 10 का पावर 1, 10 का पावर 0 आएगा मल्टीप्लाई में। इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं यहां पे 1 प्लस 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 का स्क्वायर। बोल दो, ऐसा लिख सकता हूं 3 प्लस 4 प्लस 5 10 का पावर 1, और ऐसा लिख सकता हूं 9 प्लस 6 प्लस 8 10 का पावर 0। हमारा सारे नंबर्स का सम दे देगा, एकदम दे देगा। इसी बात को अप्लाइड करते हुए मान लो 4 डिजिट का हम नंबर बना रहे हैं, मान लो 4 डिजिट का हम नंबर बना रहे हैं, तो हर एक प्लेस पर यहां पे विथ रिपीटेशन, तो पहले पता करो टोटल नंबर्स कितने बने। टोटल नंबर्स फर्स्ट प्लेस पे रिपीट करने का 0 नहीं आ सकता तो 9, यहां पे 10 के 10 आ सकते हैं, फिर 10 फिर 10 आ सकते हैं। टोटल कितने नंबर बन गए? 9000 नंबर। क्या बात सब क्लियर हुआ? अब देखो हर एक प्लेस पर हर एक नंबर रिपीट हो रहा है,
हर एक प्लेस पर हर एक नंबर रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन अलाउड है, और हर एक नंबर का एडिशन करने के बाद वो कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 9000 टाइम्स। तो यूनिट प्लेस का सम 9000 टाइम्स अगर रिपीट हो रहा है तो मैं उसको 9000 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं तो इस प्लेस का सम आ जाएगा, फिर इस प्लेस का भी वैसे ही सम आ जाएगा, फिर इस प्लेस का सम आ जाएगा, फिर इस प्लेस का सम आ जाएगा। तो मैं लिखता हूं सम ऑफ ऑल नंबर्स। क्या लिखता हूं देखना, समझो। मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि टोटल जो नंबर बना, टोटल नंबर मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ डिजिट्स एट यूनिट प्लेस। चलो इसको बंद कर दो ऐसे। फिर प्लस में टोटल नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ डिजिट्स एट टेंस प्लेस मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर 1। ये तो सारे टेंस प्लेस के डिजिट का सम आ गया, और इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 10 का पावर 1। अच्छा, चाहो तो इसको भी लिख सकते हो मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर 0, फिर से प्लस टोटल नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ डिजिट्स एट हंड्रेड्स प्लेस मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर 2 प्लस टोटल नंबर्स मल्टीप्लाइड सम ऑफ डिजिट्स एट थाउजेंड्स प्लेस मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर 3। क्या यहाँ तक हमको सारे नंबर्स मिल जाएगा। आओ लिखो इसको, आओ देखो टोटल नंबर्स कितने बन गए हमारे पास, 9000 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ डिजिट्स एट यूनिट प्लेस, क्या क्या आ सकता है, 0, तो एडिशन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 सारे नंबर आ सकते हैं। 10 का पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय, फिर क्या आ सकता है 9000 इंटू, फिर से आ सकता है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर 1। फिर क्या आ सकता है प्लस 9000 इंटू 1 + 2 + 3 + 4 5 6 7 8 9 इंटू 10 का पावर 2, और लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं 9000 इंटू 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 8 + 9 इंटू 10 का पावर 3। क्या यहां तक क्लियर हुआ। ये रिपीटेशन वाले सारे नंबर्स का सम आ जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। आओ अब देखते हैं विदाउट रिपीटेशन वाले। अब केस बनाते हैं विदाउट रिपीटेशन वाले का। विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन में जो 4 डिजिट अपने पास नंबर है, टोटल नंबर कितने बनेंगे, पहले प्लेस पे तो 0 आ ही नहीं सकता, तो 9, दूसरे प्लेस पे अब 0 आ सकता है, 1 बच गया तो 9, तीसरे प्लेस पे अब कितने बच गए 8, फिर 7, ये बन गया अपने पास टोटल नंबर्स। तो मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, फिर से बताओ, सम ऑफ ऑल नंबर्स, फिर से वही बात, टोटल नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ ऑल नंबर्स, क्या है सम ऑफ ऑल एट
यूनिट प्लेस मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर 0 प्लस ऑल नंबर्स टोटल नंबर्स सम of digit at tens place multiplied by 10 का पावर 1 प्लस total numbers multiplied by sum at hundreds place multiplied by 10 का पावर 2 प्लस total numbers sum at 1000 place मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर 3। क्या बात सबको क्लियर हुआ? आओ देखो कितना नंबर है टोटल, तो 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। सम ऑफ ऑल नंबर्स हम देख चुके हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 और मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर 0। फिर प्लस में लिख सकते हैं प्लस 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 टोटल नंबर्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 6 7 8 9 10 का पावर 1 प्लस फिर सारे नंबर्स 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 5 6 7 8 9 10 का पावर 2 सेकंड प्लेस का। अब अपने पास लास्ट में 1000 प्लेस, तो 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर 3। ये दे देगा हमें टोटल नंबर ऑफ सम, या फिर टोटल जितने नंबर्स बने उन सारे का हमें सम दे देगा। क्या यहां तक क्लियर हुआ? परमुटेशन कॉम्बिनेशन कि ये हमारे पास लास्ट टॉपिक था सम ऑफ नंबर्स। यहां से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर कंप्लीट। क्या ये बात सबको क्लियर हुआ?